हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिल्डिंग्स बनाने का तरीका क्या था। ठीक है, ट्रेपेट, कोरबेल्ट, इस बारे में हमने बात करी थी। आज बात करेंगे बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स कि जो बिल्ड करते थे वो बेसिकली यहाँ पर को बिल्ड क्या कर रहे थे, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। टेम्पल्स and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. They also meant to demonstrate the power, wealth, and devotion of the patron. Take the example of the Rajeshwar temple. An inscription mentions that it was built by King Rajraj Dev for the worship of his god Rajeshwaram. Notice how the names of the ruler and the god are very similar. तो हो क्या रहा था, जैसे टेम्पल्स बना रहे थे तो यहाँ पर को आप देखेंगे कि राजा अपने नाम से ही टेम्पल बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राजा अपने नाम का टेम्पल बना रहे हैं, बना भगवान का ही टेम्पल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर को आप देखेंगे कि गॉड के नेम और किंग का नेम दोनों आपको सिमिलर लगेंगे। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, आप ये सोचो कि गॉड के नेम से उन्होंने अपना नाम रखा। ये हो सकता है क्योंकि गॉड का नाम एक अलग ही प्रेज लेके आता है, एक अलग उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, द किंग took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. तो क्योंकि नाम क्या है, ऑस्पिशियस है, एक बहुत ही आप कह सकते हो कि फेथफुल, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ नेम है, मतलब एक अच्छा, जिससे एक कह सकते हैं कि हम वेलनेस जिस नेम में लगती है, एक वेलनेस दिख रही है उस नेम में। ठीक है, थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड राजराजदेव ऑनर्ड अनदर राजराजेश्वरम। तो ऐसा लगता था कि जब टेम्पल में वर्शिप होती थी कि भाई एक गॉड दूसरे गॉड को क्या कर रहा है, उसकी पूजा कर रहा है। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स. The other lesser deities in the temple were gods and goddess of the allies and subordinate of the ruler. अब होता क्या था कि टेम्पल में एक ही गॉड की डाइटी, मीन्स एक ही जो डाइटी है, एक ही इमेज नहीं होती थी, एक ही मूर्ति नहीं होती थी गॉड की, और भी गॉड वहाँ पर होते थे, छोटे छोटे मतलब सबऑर्डिनेट्स जो उनके रूलर्स थे, उनके भी गॉड्स वहाँ पर को, उनकी भी एक तरह से कह सकते हो इमेज वहाँ पर को लगा रखी थी, वो उनकी मूर्ति वहाँ पर को रखी हुई थी। तो सभी मिलके क्या करते थे, वर्शिप किया करते थे। एलीज, एलीज का मतलब ही क्या होता है, जो उसके सबऑर्डिनेट हैं, या वैसे एली को हम दोस्त करके भी यहाँ पर को कभी कभी कहते हैं एली का मतलब, लेकिन यहाँ पर को एली का मतलब क्या है कि जो इसके सबऑर्डिनेट रूलर्स थे उनकी बात यहाँ पर हो रही है, उससे कनेक्टेड। एज दे वर्शिप्ड देयर deities together in the royal temples, it seemed as if they brought the just rule of the gods on earth. जब वो एक साथ वर्शिप किया करते थे, ऐसा लगता था कि जो रूल ऑफ गॉड है वो अर्थ में ही आ गया हो। हालांकि ऐसा होता नहीं था, बट इट seemed like okay. Muslim sultans and padshah did not claim to be incarnations. Incarnations मतलब होता है एक तरह से उसका ही रूप, अवतार जिसको हम कह देते हैं ना। तो हालांकि मुस्लिम सुल्तान और जो बादशाह होते थे वो ऐसा क्लेम तो नहीं करते थे कि हम गॉड के ही क्या हैं, इनकारनेशन है, मन तो उनके ही रूप हैं ऑफ गॉड। बट पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब्ड द सुल्तान एज द शैडो ऑफ गॉड। लेकिन जो पर्शियन क्रॉनिकल्स हैं, ठीक है, उन्होंने सुल्तान को शैडो ऑफ गॉड वहाँ पर को बता रखा है। An inscription in the Quwat ul Islam Mosque explained that God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Musa and Suleiman, the great lawgivers of the past. The greatest lawgiver and architect was God Himself. He created the world out of chaos and introduced order and symmetry. अब मुस्लिम सुल्तान जो थे और बादशाह थे, हालांकि उन्होंने कभी ऐसा तो दे हैड नेवर इनकारनेशंस ऑफ गॉड, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि दे आर इनकारनेशंस ऑफ गॉड, कि वो अवतार हैं, वो रूप हैं गॉड के। लेकिन हाँ,
जो पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स हैं उन्होंने कहा, उनमें ये लिखा है, उनमें बताया गया है कि सुल्तान कौन होता है, शेडो ऑफ गॉड है। एन इंस्क्रिप्शन इन द कुव्वतुल इस्लाम, एक कुव्वतुल इस्लाम जो इंस्क्रिप्शन है आपका, उसमें ये बताया गया है कि गॉड ने अलाउद्दीन को चुना क्योंकि उसमें मूसा और सुलेमान की क्वालिटी थी। मूसा और सुलेमान कौन थे? लॉ गिवर्स थे पास्ट में। लॉ गिवर्स मतलब जो बताते थे कि रूल्स क्या होने चाहिए, लॉ क्या होने चाहिए। हालांकि गॉड तो अपने आप में ही लॉ गिवर है, ठीक है, उसी ने तो ये दुनिया बनाई। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं किबला डायरेक्शन टुवर्ड्स मक्का, ठीक है, ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। As each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral right to be rulers. Constructing places of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God. Especially important to an age of rapid political change, rulers also offered patronage to the learned and pious and tried to transform their capitals and cities into great cultural centers that brought fame to their rule and their realm. देखो होता क्या था, नए नए लोग किंग बनते रहते थे। अब एक ही किंग हमेशा तो रहेगा नहीं ना, नए नए किंग बनते थे, वो नए नए मंदिर टेम्पल बनाते थे, तो नए नए मोरल राइट्स भी लेके आते थे। मतलब हर कोई अपनी, एक कहते हैं ना, मतलब हर कोई अपना ही बताना चाहता है कि हम क्या चाहते हैं। तो हर किसी के अपने अपने मोरल राइट थे, हर कोई कुछ नया कहता था, कुछ नया ज्ञान देता था, ठीक है। किंग्स क्या करते थे? वो ज्ञान ही देते थे, ठीक है, उनका काम था ज्ञान देना। तो नए किंग नए मंदिर बना रहे हैं, नए टेम्पल्स, नए मोरल राइट्स, नई मोरल बातें कर रहे हैं। अब जब टेम्पल्स बनाने लगे तो गॉड के साथ हर कोई अपना एक स्पेशल रिलेशनशिप बता रहा था, ठीक है, कि भाई गॉड जब होता है ना, मतलब अपनी तुलना गॉड से कर रहे थे, अपना कंपैरिजन गॉड से कर दे रहे थे। और उन्होंने क्या किया, जो होते ना सेंट, जिनको संत हम कहते हैं, सेंट भी कहते हैं, ठीक है, उनको उनके कस्टोडियन बन गए, उनके संरक्षक बन गए, उनको अपने अंडर रख लिया कि भाई तुम आओ अपने काम करो, हम तुमको हम आपको स्पेस देंगे, ठीक है। ओके, एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल्स एंड सिटीज़ इनटू ग्रेट कल्चरल सेंटर्स। और कोशिश करते थे कि अपने सिटी को थोड़ा कल्चरल कैपिटल बनाएं, ठीक है, इस तरह का कोशिश करते थे। ताकि होता है ना, हर कोई चाहता है कि उसका जो किंगशिप है, उसकी जो डायनेस्टी है, उसकी जो पूरा एरा है उस किंग का, वो हमेशा याद रखा जाए। ये हर कोई चाहता है, आप लोग भी चाहेंगे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आने वाले समय कुछ ऐसा काम करें कि आप लोग, दुनिया आपको याद रखे। और ऐसा सोचना भी चाहिए आप लोगों ने, ठीक है, ये नहीं कि जस्ट वट एवर इज़ गोइंग ऑन लेट इट बी, ठीक है, उसको ही नहीं चलाना। तो ऐसा वो भी सोचते थे जो किंग थे कि कुछ नया करते थे, कुछ नया करने की इच्छा रहती थी उनकी। एवरी टाइम दे वर विलिंग टू बी डूइंग समथिंग न्यू। ओके, it was widely believed that the rule of just a king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain. अब किसी भी किंग का एक अच्छा समय, अब आज हम किंग्स के बारे में पढ़ते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं उसी समय के उस किंग की और किसी अनदर प्लेस के अनदर किंग की, कि उसके समय में कैसा था, उसके समय में कैसा था, कि लोग कितने खुश थे, लोगों की क्या सारी नीड्स पूरी हो रही थी। हम इन बातों को कंपेयर करते हैं तो हम फिर जाके किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो अब किसी किंग की जो पब्लिक है, जो उसकी जो आम प्रजा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो पब्लिक है, वो कितनी खुश है या फिर वो खुश कब होगी। ऑब्वियस है, हमारा इंडिया एक क्या है, कृषि मीन्स एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, ठीक है, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। तो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है तो इसका मतलब उस टाइम पे भी ऐसा ही था, एग्रीकल्चर तो उस टाइम पे भी बहुत होता था, अभी भी होता है। तो इसका मतलब रेन, वाटर,
हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब अगर वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी है, लोगों को जिस टाइम पे उनका कल्टीवेशन का टाइम है, जिस टाइम पे वो क्या क्या कहते हैं उसको, मीन्स कह सकते हैं सो कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके सीड्स हैं उनको सो कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उनको वाटर की नीड है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चरल कंट्री अगर है आपकी, तो वहाँ पर को क्या जो फार्मर है वो सही तरीके से अपने क्रॉप्स को उगा पा रहा है, ठीक है, क्रॉपिंग कर पा रहा है, उसके लिए आप उसको अवेलेबिलिटी चाहिए वाटर की अच्छी। तो ये देखा जाता था कि अगर किसी राजा की उसके प्लेस में, उसकी जगह में, उसकी लोकेलिटी में, उसका जितना भी एरिया है, वहाँ अगर पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है, तो उसको हेवन ही माना जाता था। आज आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में वाटर को लेके कितने लोग सीरियस हो चुके हैं, क्योंकि वाटर एक मेजर क्राइसिस बन के सामने आया है। तो इसी वजह से उस टाइम पे भी क्या होता था कि वाटर जिसके पास अच्छा है तो उसको एक हेवन ही माना जाता था। It is widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain. At the same time, making precious water available by constructing tanks and reservoirs was highly praised. Sultan Iltutmish won universal respect for constructing Dalia Kuhna. It was called the Hojia Sultan, Hoj Sultani, और द किंग्स रिजर्वायर। इसमें आप चैप्टर 3 में जो फर्स्ट मैप है, फर्स्ट पे जो चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं पर को आपको दिख जाएगा, डाउन साइड पे उस मैप में ही डाउन वर्ड्स में आपको एक दिखेगा हौज सुल्तानी लिखा हुआ, ठीक है। Can you find it on map 1 in chapter 3? Rulers often constructed tanks and reservoirs, big and small, for use of ordinary people. Sometimes these tanks and reservoirs were part of a temple, mosques, not the small tank in the Jama Masjid in figure 7, और गुरुद्वारा प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कॉन्ग्रीगेशन ऑफ सिक्स। आप ये देख सकते हैं, कभी कभी ये कह रहा है कि वेल्स तो बनाए जाते थे, जैसे हौज सुल्तानी जिसको हम किंग्स रिजर्वायर भी कहते हैं, ठीक है, वो बनाए जाते थे। नहीं, कभी कभी ये जो वेल्स होते थे या फिर जो रिजर्वायर होते थे, ये किसी मॉस्क के अंदर, ठीक है, या फिर टेंपल के अंदर बना दिए जाते थे। जैसे आप देख सकते हैं ये गोल्डन टेंपल, ठीक है, किसने बनाया था इसको भी आप याद रखना, जो गुरु अर्जुन देव, ठीक है, गुरु अर्जुन देव थे, 5th गुरु थे सिख जो हमारे लोग हैं, ठीक है, रिलीजन, उनके 5th गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने ये बनवाया था, ठीक है, हरमंदिर साहब गोल्डन टेंपल। तो इसका मतलब कभी अंदर मीन्स मंदिर के अंदर भी आपने देखे होंगे तालाब बने रहते थे। तो अलग अलग तरीके से पानी को रिजर्वायर करने का, रिजर्व करने का तरीका था इनका। ओके, तो आप ये देख सकते हैं हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल विद द होली सरोवर टैंक इन अमृतसर। गुरु अर्जुन देव का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, द पर्शियन टर्म्स आबाद, populated, prosperous, and abadi, flourishing, and both derived from the word ab meaning water, आब, ठीक है। आब का मतलब ही क्या होता है, वाटर। अगर आप पर्शियन टर्म्स के हिसाब से चलें तो आब का मतलब है वाटर। A royal architect, the Mughal Emperor Shah Jahan's chronicle declared that the ruler was the architect of the workshop of empire and religion. Okay, so this is all for today. Okay, now why were temples targeted, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्यों टेम्पल्स को ही टारगेट किया जाता था। ओके।